Want to score like a topper? Here's how I topped my second year BMS. So, hello everyone, myself Vijaya Vijayawar, a final year BMS student and welcome to our channel Simplified Ayurved. आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगी जिसको फॉलो करके मैंने एग्जाम में टॉप किया और आप भी इन सीक्रेट्स को फॉलो करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इन सीक्रेट्स को हम 6 सेगमेंट में कवर करेंगे, लेकिन इसे बताने से पहले मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं सेकेंड ईयर में थी तब द्रव्य और रस इनके इतने सारे ड्रग्स और फॉर्मुलेशंस को कैसे याद करूंगी, और अगर याद भी कर लिया तो एग्जाम टाइम में रिकॉल कर पाऊंगी कि नहीं, इस चीज का स्ट्रेस मुझे बहुत रहता था। लेकिन कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा पढ़ते गई और साथ ही ट्रिक्स बनाते गई, जिससे आगे मुझे रिवीजन करने में बहुत हेल्प हुआ। और कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि मैं रोज ही पढ़ती थी, लेकिन जब भी पढ़ती थी तब पूरे फोकस के साथ और विदाउट डिस्ट्रैक्शंस पढ़ती थी। तो सबसे पहला सीक्रेट है टेक्निकल स्टडी। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले सिलेबस के मस्ट टू नो टॉपिक्स जो NCISM की वेबसाइट पे है वो हाईलाइट कर लेना और सबसे पहले वही पढ़ना। सेकंड, हर टॉपिक का एक इंपॉर्टेंट श्लोक अगर हो सके तो साथ में ही लर्न कर लेना ताकि श्लोक्स का बर्डन ना लगे। थर्ड, साथ ही अच्छे नोट्स और ट्रिक्स खुद से बना लेना या कहीं अवेलेबल हो तो वहां से रेफर कर लेना। सेकंड सीक्रेट है कंसिस्टेंट रिवीजन। अगर आपने कोई टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुका है और उससे बार बार पढ़ने की इच्छा ना हो तो तुम्हारे फ्रेंड को वो टॉपिक एक्सप्लेन कर दो, सो दैट आपका भी रिवीजन हो जाएगा और फ्रेंड भी उस टॉपिक से फेमिलियर हो जाएगा। जो ड्रग्स और रस के फॉर्मुलेशन की ट्रिक्स होगी उसे अपने स्टडी टेबल के आगे चिपका दो और जब भी टाइम मिले उसे रिवाइज करते जाओ। थर्ड सीक्रेट इज इंपॉर्टेंस एंड इलेक्टिव्स एंड इंटरनल्स। हम एज अ BMS स्टूडेंट इंटरनल को इतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन जब लास्ट में एवरेज निकलता है तो 15, 16 और 22, 23 में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, जिससे रिजल्ट में बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। इसलिए जितना हो सके उतना सिलेबस इंटरनल्स में कवर करने का ट्राई करो, जिससे यूटी के टाइम प्रेशर नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू न्यू NCISM सिलेबस 2021 बैच से इलेक्टिव्स कंपलसरी किए गए। आई नो ये बहुत बेसिक चीज है, लेकिन इसे जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी कंप्लीट कर लो और टेस्ट सॉल्व कर लो, जिससे आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो और 30 में से 30 मार्क्स इजीली मिल जाए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे इसे भूल जाते हैं और फिर एंड में इलेक्टिव्स के 30 मार्क्स ऐड नहीं हो पाते, जिससे अगेन रिजल्ट पे अफेक्ट पड़ता है। फोर्थ सीक्रेट इज माइंडसेट बिफोर एग्जाम। एग्जाम के 1-2 दिन पहले हमें बहुत स्ट्रेस आता है कि पास होंगे कि नहीं, क्या क्वेश्चंस आएंगे, रिवीजन होगा कि नहीं, एक्सेट्रा। वो टाइम पे शांत रह के अपने आप पर और अपने प्रिपरेशन पे ट्रस्ट करना है और कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। बस तुमने जो ऑलरेडी नोट्स और ट्रिक्स बनाए हैं उससे ही रिवीजन करते चलना है। और जो स्प्रिंटर्स है मींस लास्ट मोमेंट में पढ़ने वाले, उन्होंने अच्छे से PYQs और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेना है और उसे बार बार रिवाइज करना है। एंड फिफ्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेपर प्रेजेंटेशन। एग्जाम में ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए तुमने कितना पढ़ा है इससे ज्यादा ये मैटर करता है कि तुम उस इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट करते हो। सबसे पहले पेपर सीरियल वाइज अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले MCQs, फिर SAQs और लास्ट में LAQs, जिससे एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सेकेंडली, SAQs एटलीस्ट 2 पेज और LAQs एटलीस्ट 4 to 5 पेजेस लिखने ही है, जो इजीली फिल हो जाते हैं क्योंकि UT की आंसर शीट लेंथ में थोड़ी छोटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्वेश्चन है, अगर उससे रिलेटेड आपको कोई श्लोक आता हो तो सबसे पहले मिडिल में हेडिंग डाल के वो श्लोक लिख लेना है। इफ अगर किसी क्वेश्चन में टाइप्स पूछे हो तो एक फ्लो चार्ट बना के टाइप्स लिख लेना है और फिर उसे 1 by 1 एक्सप्लेन करना है। इन्फॉर्मेशन पेपर में क्लस्टर नहीं दिखनी चाहिए, इसीलिए ट्राई टू मेक टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, पॉइंट्स एक्सेट्रा, जिससे एग्जामिनर को पेपर चेक करते टाइम प्लीजिंग टू आइज लगे और बिना पूरा पेपर पढ़े ही सारे पॉइंट्स इजीली दिख जाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टाइम मैनेजमेंट। बहुत बार ऐसे होता है कि हमें क्वेश्चंस आते हुए भी टाइम मैनेज ना होने के कारण क्वेश्चंस छूट जाते हैं, और BMS में क्वेश्चन छूट जाना मतलब ही फेल होने के चांसेस बढ़ जाना, क्योंकि हमें पहले के पेपर पैटर्न की तरह ऑप्शंस नहीं है, इसलिए हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। मैथमेटिकली हर एक SAQ को 10 मिनट्स और हर एक LAQ को मैक्सिमम 20 मिनट्स देना है और सारे MCQs को सॉल्व 20 मिनट्स में कर लेना है, जिससे 8 SAQ को 80 मिनट्स, 4 LAQs को 80 मिनट्स और 20 MCQs को 20 मिनट्स मिल जाएंगे। टोटल 180 मिनट्स यानी ही 3 आवर्स में आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए लास्ट के 1 आवर में आपके ज्यादा से ज्यादा 3 LAQs बचना चाहिए, वरना आप समझ जाना कि आप लैग कर रहे हैं और आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। लास्टली, पेपर कैसा भी गया हो, अच्छा या बुरा, उसके बारे में घर पे आने के बाद सोचना नहीं है और नेक्स्ट पेपर जो कि हमारे हाथ में है उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सीक्रेट, दैट इज वाइवा एंड प्रैक्टिकल। सबसे पहले आती है स्पॉटिंग। जो भी स्पॉट्स दे रहेंगे उसके लिए मैक्सिमम 1 मिनट दिया जाता है, तो आपको इंश्योर करना है कि आप पॉइंट टू पॉइंट लिखें।
फिर नेक्स्ट है केस राइटिंग। इसमें जनरल में जो भी फॉर्मेट दिया होता है उसे याद करके आना होता है और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही लिखना होता है, कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। और लास्ट है वाइवा। जैसे हम वाइवा रूम में जाते सबसे पहले एग्जामिनर को ग्रीट करना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट और शांत रखनी है, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है और जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है उसको रिस्पेक्टफुली सॉरी बोल देना है। फिर 40 to 45 डेज के बाद आता है रिजल्ट। इफ अगर आप ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजंस के कारण एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना आए और इन वर्स्ट केस फेल भी हो जाए तो निराश नहीं होना है, बिकॉज फेलियर इज नॉट द एंड, इट इज द बिगिनिंग ऑफ कमबैक स्टोरी।